के कहने पर खड़ा हो रहा हूं। राजवीर प्रजापति, भाजपा संभावित पार्षद प्रत्याशी वार्ड 58 नारायण पश्चिम, आगरा। नगर निगम वार्ड 58 नारायण पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी राजवीर प्रजापति का कहना है, मेरी प्राथमिकता सफाई और शिक्षा है। अब तक के पार्षदों ने कोई कार्य नहीं कराए। हर बार बसपा का पार्षद होता है, अब बदलना है, अब भाजपा का पार्षद बनेगा जो विकास कराएगा। आपका नाम और आपका परिचय। कुमार राजवीर प्रजापति, रामबाग मंडल उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। अभी चुनाव आ रहे नगर निगम के, तो उसमें आप भी भाजपा से उम्मीदवार हैं? जी मैडम, मैं वार्ड 58 से नाराज पश्चिम भावी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के रूप में। जी, पार्षद का चुनाव लड़ने का आपका उद्देश्य क्या है? मेरा मन था मैं जनता की सेवा कैसे करूं। मूल रूप से पहले से ही मैं जनता की सेवा करता आ रहा हूं। और क्षेत्र की जनता का मन था आप मूल रूप से हमें और भी ज़्यादा सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तो मेरा मानना था और जनता की इच्छा थी कि आप वार्ड 58 से भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवार बने। आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? मेरा मानना है माननीय मोदी जी व योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश को बहुत विगत ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया है। एकमात्र ऐसी यही एक पार्टी है जो देश को उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छूने का कार्य कर रही है। अगर आप अपने क्षेत्र से पार्षद बन के आते हैं तो आपकी पहला कदम क्या रहेगा? सबसे पहले माननीय मैं महापौर जी से निवेदन करूंगा, मेरे क्षेत्र वार्ड 58 में स्वच्छता अभियान चलाकर आगरा के समस्त वार्डों में से वार्ड 58 नारायण पश्चिम प्रथम स्वच्छता अभियान के रूप में प्रथम स्थान होना चाहिए। इस समय भी जो हमारे मेयर है वो भाजपा के ही हैं? जी। विधायक, सांसद सब भाजपा के हैं। जी। तो फिर इस स्वच्छता अभियान में कैसे डील हो गई? क्या कारण हो सकता है? मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किए। माननीय महापौर जी के माध्यम से कूड़े का पर डे गाड़ियाँ आती हैं। वह माननीय डॉक्टर धर्मपाल जी के नेतृत्व में यहाँ रोड, नालियाँ, खरंजा जो कि यमुना पार क्षेत्र में विराट पानी की समस्या थी, उन्होंने दूर की। इसको उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देने का कार्य करूँगा। लेकिन आज भी आपके क्षेत्र में गंदगी है और उस पर कोई स्वच्छता पे ध्यान नहीं दे रहा। इसमें किसकी लापरवाही है? नगर निगम की, मेयर की या क्षेत्रीय पार्षद की? हाँ, माननीय महापौर जी की तरफ से पूर्णतः स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यह क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से, यहाँ नगर निगम क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से स्वच्छता का अभियान नहीं चलाया गया। प्लस जो भी गलियाँ और नालियाँ गंदगी से अटी पड़ी हुई हैं, हम क्षेत्र के लोग क्षेत्र के पार्षद को अवगत कराते रहते हैं, पर वो ध्यान नहीं देते। बिना पार्षद, बिना पद के आपने अब तक क्या क्या कार्य अपने क्षेत्र के लिए किए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने क्षेत्र में खम्भों पर लाइटें, शंभू नगर, श्याम नगर में 2 समरसेबल पानी की टंकी रखवाकर पानी से निजात दिलाने का कार्य किया। युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? युवाओं को आगे बढ़ने में युवाओं को जैसे शिक्षा से संबंधित है, जो जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और देश को आगे ले जाने का कार्य करें।
अभी भी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। मैं आगरा जिले का व्यापार प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। 2 महीने पूर्व नुनियाही सादरा चुंगी पर मैंने एक प्रोग्राम कराया। उसमें समस्त मेधावी छात्र छात्राओं को शील्ड वितरण कराने का कार्य किया, उन्हें सम्मानित किया। होनहार बच्चों को प्रजापति महासभा के माध्यम से लैपटॉप दिलवाने का कार्य किया। अगर आप पार्षद बनते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अपनी पार्टी भाजपा के लोगों के साथ रहेगा या सर्व समाज के लिए रहेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनूंगा तो समस्त क्षेत्रवासियों का ध्यान रखूंगा और निरंतर उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूंगा और निरंतर उनसे अवगत भी कराता रहूंगा जो भी योजनाएं होंगी, प्लस उनके आसपास जाकर के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। चुनाव को लेकर आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूंगा, शिक्षित और जुझारू कर्मठ उम्मीदवार लेके आएँ और उसे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। अपनी पार्टी से टिकट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को निवेदन करूंगा, मुझ जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देकर अपने क्षेत्र का विकास करने का अवसर प्रदान करें। चुनाव के टाइम पे कई आते हैं, वादे कर देते हैं, बट चुनाव के बाद शकल नहीं दिखाते। इस पर आपका क्या विचार है? मैं तो इसी वार्ड 58 से निवासी हूँ और मेरे क्षेत्रवासियों का मानना है और मुझका अटूट विश्वास है कि निश्चित ही अगर पार्षद होने के बाद क्षेत्र में विकास भी कराएंगे और हम सबका ध्यान भी रखेंगे। जो पार्षद बनते हैं वो अपने क्षेत्र के निवासी ही होते तभी बन सकते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की सेवा का भावना हो तो कहीं पे भी सेवा दे सकते हैं। जी। अपनी पार्टी के बारे में जनता को क्या बताना चाहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के कार्य करने वाली पार्टी है। उसका जो अंतिम पायदान पर बैठा हो व्यक्ति, उसकी पूर्ण रूप से उसके चिंतन के बारे में हर समय उसका कैसे भला हो, उस तक मेरी योजना कैसे पहुँचे, वो निरंतर प्रयास करती रहेगी और मेरा मानना है कि आगे भी ऐसा कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी में हर किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, युवाओं को बहुत कम आगे बढ़ाया जाता है। इस बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो सर्वहिताय की पार्टी है, सभी युवाओं को लेकर के साथ चलती है और सबको एक बार आगे बढ़ने का मौका भी प्रदान करती है। जब विधानसभा चुनाव के टाइम टिकट देने की बात हुई थी तो सभी कुछ ज़्यादा ही युवा लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं और आज के जो हमारे विधायक हैं जैसे चौधरी बाबूलाल हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, सबकी कुछ ज़्यादा ही युवा हैं, लेकिन इसकी जगह युवा आने चाहिए थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इनके बहुत सराहनीय काम थे आगरा जनपद में, तो मैं जानता हूँ, इस पर ज़्यादा कुछ ना कहूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का फैसला था।